नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग तृतीय पहला पाठ सुभाषितानी के बारे में चर्चा करेंगे। सुभाषितानी सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। सुधन भाषित, सु का अर्थ होता है सुंदर अथवा मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है सुंदर। इस तरह सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुंदर या मधुर वचन। यह पाठ सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनु स्मृति, शिशु लाल पालवद्दम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वाद्यतोया पर भवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। गुणगेषु का मतलब होता है गुणवान, पर भवंती यानी निकलती है या उद्गम होता है, नद्य का यानी नदी, प्राप्ति यानी प्राप्त करके, सुस्वाद्युतो यानी स्वादिष्ट जल वाली, समुद्र मासाद्य यानी समुद्र मिलकर। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी गुणवान व्यक्तियों गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति यानी गुणवान व्यक्तियों में होते हैं और वही गुण यदि निर्गुण प्राप्ति भवन्ति दोषा, और वही गुण यदि निर्गुण व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं यानी निर्गुण व्यक्तियों के प्राप्त हो जाते हैं तो वही गुण दोष में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे जिस प्रकार सुस्वादितोया पर भवंती नद्य, यानी नदी का उद्गम स्थल है, यानी उद्गम जिस पहाड़ों से उद्गम होता है नदी का, वहाँ से इसका जल है वह स्वच्छ होता है, मीठा होता है, पीने योग्य होता है। और जैसे ही नदी का जल बहता हुआ समुद्र में विलीन हो जाता है, मिल जाता है, तब समुद्र मासाद्य भवंत बेया, और जब समुद्र मिल जाता है तो उसका जल वही जल खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ होगा हिंदी में। इस श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल मीठा एवं पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा एवं पीने योग्य नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार गुण भी गुणवानों में ही सद्गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। अगला है साहित्य संगीत कलहावीन साक्षात पूछ विषाणहीन तृणम न खादम्पि जीवमानः तद भागधेयम परम पशुनाम। इसके संबंधित भावार्थ है। विषाणहीन का मतलब होता है कि बिना, भागधेयम यानी सौभाग्य, जीवमान यानी जिंदा रहता हुआ, और तृणम यानी घास। अर्थात साहित्य संगीत कलहावीन यानी वह मनुष्य जिसको साहित्य का, संगीत का, कला का ज्ञान नहीं है, यानी वह अज्ञानी है इनसे संबंधित। अर्थात साक्षात पशु पूंछ विषाणहीन यानी बिना पूंछ और सींग का वह क्या है, पशु है। तृणम न खादम पी जीवमान, और वह मनुष्य घास भी नहीं खाता है, जिंदा रहते हुए घास भी नहीं खाता है। तद भागधेयम परम पशु नाम, यानी तब वह भागधेय में सौभाग्य है, परम पशु नाम पशुओं को। अर्थात इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ होगा साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। घास न खाते हुए भी वह मनुष्य जीवित हैं, पशुओं का परम सौभाग्य। अर्थात यदि मनुष्य घास भी खाने लग जाए तो पशुओं को भी घास खाने को प्राप्त नहीं होगी। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्टकीर्यस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं वेशनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमदस्यशिवस्य नराधिपतिस्य। इससे संबंधित शब्दार्थ हैं। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी का, कृपणस्य यानी कंजूस, पिशुनस्य यानी चुंगलखोरों, और सौख्यम का मतलब हो जाएगा सुख। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री यानी लोभी का
नश्यत यश, लोभी की कीर्ति है, यश उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। पिशुनिश्य मैत्री यानी चुंगलखोरों की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म, और वह यानी चुंगलखोरों की मित्रता वह है वह उसके गुणों को और उनके अर्थ को, धर्म को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। विद्या फलम व्यसनी कृपणस्य शौक्यम, यानी बुरी लत वाले लोगों की विद्या फल है वह नष्ट हो जाता है, और कृपणे से यानी कंजूस शौक्यम, और कंजूसों का सुख संपत्ति वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार राज्य प्रबंध सचिव नरापति यानी राजा अभिमानी राजाओं के मंत्री होते हैं, वह यदि उसके संबंधित कार्य नहीं करते हैं तो उनका राज्य भी नष्ट हो जाता है। अर्थात इस संपूर्ण का भावार्थ होगा कि प्रस्तुत श्लोक में अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए तथा उन दुर्गुणों के दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का यश, चुंगलखोरों की मित्रता, कर्महीन का कुल और केवल धन के व्यसनीन का विद्याफल यानी बुरी लत वाले लोगों का विद्याफल, और कंजूस का सुख तथा अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता। अतः इन दुर्गुणों को त्याग देना ही चाहिए। पीत्वा रसम तु कुटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जन्यते मधुमक्षिकाशो संतसस्तेव समसजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचन मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समान माधुर्यमेव जन्यते मधुमक्षिको, यानी मधुमक्खी होती है वह दो प्रकार के रस को पीकर यानी कड़वे और मीठे रस को पीकर वह माधुर्यमेव जन्यते यानी मधुर मीठे शहद का निर्माण करती है, उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं वह दुर्जनों के सुनाए हुए वचनों को, दुर्जनों की दुर्गति को सुनकर भी वह अपने आप को उन वचनों को सुनकर उस मधुर रस सुक्त रस के अंदर सज्जन करते यानी अच्छे गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात संपूर्ण श्लोक का हिंदी अर्थ होगा कि प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे व मीठे दोनों प्रकार के रस का पान करके भी वह केवल मधुरता ही प्रदान करती है, अर्थात मीठे रस को ही प्रदान करती है, शहद को प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग सज्जनों एवं दुर्जनों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करके केवल मधुर शुभ वचन की ही रचना करते हैं, अर्थात मधुर वचन ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवलंबन्ते प्रसाद सिंहवत तस्य मुदिन्त तिष्ठन्ति वायसः। अर्थात इससे संबंधित शब्दार्थ है प्रसाद सिंहवत का महल में स्थित सिंह के समान, मुद्रीन का मतलब हो गया मस्तक पर, और विहाय यानी छोड़कर। अर्थात विहाय पौरुषम, विहाय का मतलब छोड़कर, पौरुषम ही देव अवलंबनते, देवों का मतलब भाग्य पर अवलंबन आश्रित रहता है, यानी जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसा, यानी प्रसाद सिंहवत का मतलब हो जाएगा महल में स्थित सिंह के समान, उसके तस्य उसके मूर्धीन तिष्ठन्ति यानी कुआ उसके ऊपर बैठकर भी वह उसके समान नहीं होगा। अर्थात इसका संपूर्ण भावार्थ होगा। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पर बैठे कोए बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। अतः अपने भाग्य पर ही आश्रित ना होकर केवल परिश्रम पर आश्रित होना चाहिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वकल दारू भी धन्यः महिरुहा यशाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। अर्थार्थ कहा गया इसके अंदर पुष्प, फूल, पत्र, पत्ता, फल, छाया, मूल, जड़, वक्कल यानी पेड़ की छाल, दारू भी यानी लकड़ियों द्वारा, ठीक है ना, धन्य है, महिरुहा का मतलब हो जाएगा आपके वृक्ष, यशाम ये विमुख
यान्ति नार्थीन न अर्थीन, अर्थीन का मतलब याचक लोग, यानी इस संपूर्ण का अर्थ हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों की महानता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृक्ष धन्य हैं क्योंकि उनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, छाल व लकड़ियों प्राप्त करके कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं जाता है। वृक्ष सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर उन्हें धन्य कहा गया है। चिंत्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखनम युक्ति प्रदीप्ते वहीन अग्नि, यानी इसके अंदर क्या कहा गया है कि चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, यानी विपत्ति आती है, तब हम प्रतिक्रिया करते हैं उस विपत्ति को निवारण करने के लिए। लेकिन हम यदि उससे पहले विपत्ति आने पर पहले से ही हम यदि उसके उपाय कर लेते हैं तो हमें इतना कष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार न कूपम खन युक्ति पर, जब घर में आग लगती है तब कुआं खोदकर जल निकालने जाते हैं, तब ये क्या है, ये व्यर्थ है। तो संपूर्ण भाव क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्तियाँ आने से पहले ही हमें उनके निवारण का उपाय सोच लेना चाहिए। कृपया विपत्ति आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार आज घर में आग घर में यहाँ पे आग से घर जलने जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। इस पाठ के संबंधित शब्दार्थ हैं और ये है अभ्यास प्रश्न। पहला दे रखा है पाठे दत्ताना पदानाम सस्वर वाचन करो, सब श्लोकों का सस्वर वाचन करना आपको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है श्लोकाशिव रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोकों के रिक्त स्थान की पूर्ति के समुद्र महासाध्य रिक्त स्थान में आ जाएगा भवंत पेया। फिर है वच मधुर सुक्त रसम सर्जंती तो श्रुत्वा तद भागधेयम परम पशूनाम विद्या व्यसनी कर्पणिष्य सौख्यम पौरुषम विहाय देवमेव अवलंबते चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया। ये है श्लोकों का रिक्त स्थान। अब ये प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद में लिखे तो प्रश्नों को एक पद में लिखना है। व्यसनीन किम नश्यन्ति, बुरी लत वाले लोगों को क्या नाश होता है, तो बुरी लत वाले लोगों का विद्या फलम नाश होता है। इसका आंसर होगा विद्या फलम। कस्य यश नश्यति, किसका यश और कीर्ति का नाश होता है, लुब्धस्य यानी लोभी की। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम मीठा रस। मधुर सुक्त रसम के सर्जन, मधुर और मीठे रस का कौन सर्जन करते हैं, संत सर्जन करते हैं, सज्जन लोग सर्जन करते हैं। अर्थीन केव्य विमुखा न याथीन, अर्थीन याचक लोग किससे विमुख नहीं होते हैं, वृक्ष से। चौथा क्वेश्चन है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम प्रीते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, तद्भव शब्दों के संस्कृत शब्द लिखने हैं। जैसे कंजूस का हो गया कृपणा, कड़वा का होगा कटुकम, पूंछ का होगा पूछ, लोभी का लुब्ध, मधुमक्खी का मधुमक्षिका और तिनका का हो जाएगा तृणम। पांचवा क्वेश्चन अधोलिखितेषु वाक्येषु कृति पदम क्रियापदम च चित्वा लिखित, कर्तापद और क्रियापद लिखने हैं इस वाक्य में से। पहला दे रखा है निर्गुणम प्राप्ति भवंती दोषा, इसमें कर्ता तो हो जाएगा दोष और क्रिया है आपके भवंती। गुणगेशु गुणा भवंती, इसमें कर्ता है गुणा और भवंती क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्यत, मधुमक्षिका कर्ता है और जन्यत क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यश नश्यति, मैत्री है वो कर्ता है और नाश्यति है वो क्रिया है। नद्य समुद्र मासाद्य अपेया भवंती, नद्य है वो कर्ता है और भवंती क्या है, क्रिया है। छठा क्वेश्चन रेखांकित पदानि आधारित ये प्रश्न निर्माण करने हैं, जिसके नीचे अंडरलाइन की उसके स्थान प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाना है। गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा के लिए अंडरलाइन है तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे के गुणगेशु गुणा भवंती, पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है नद्य सुस्वाद्य तोया भवंती, नद्य के नीचे अंडरलाइन है तो नद्य के स्थान पर आ जाएगा का और बाकी पीछे वाला ऐसा कैसा लिखा जाएगा। लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य के स्थान पर आ जाएगा कश्य और पीछे वाला वैसा का वैसा लुब्धस्य तो यहाँ जाएगा कश यश नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, तो कस्मिन् मूर्धनि कस्मिन्, तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसा, अंडरलाइन के स्थान पर लिखेंगे कस्मिन्।
7वां है उदाहरणानुसार पदानि पृथक करके लिखने हैं। माधुर्यमेव तो माधुर्यम धन एव, अल्पमेव का हो जाएगा अल्पमेव धन एव, सर्वमेव का होगा सर्वम धन एव, देवमेव का होगा देवम धन एव, महात्मानुमुक्ति का हो जाएगा महात्मा नाम उक्ति, विपदाम देव का हो जाएगा विपदाम आदो धन एव। वीडियो को लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।